Academy. All right. सो नमस्कार मैं आप सबको फिर से, मेरा नाम डॉक्टर आशीष प्रसाद है, मैं एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से हूँ और आज हम लामा फेरा का वेबिनार ले रहे हैं, इंट्रोडक्टरी वेबिनार, है ना। लामा फेरा में जनरली 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहा जाता है। पर आज हम क्या पढ़ेंगे, पूरी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो लामा फेरा में एक किट खरीदनी पड़ती है, किट लेनी पड़ती है, आप सबको शायद पता होगा, लामा फेरा में एक किट लगती है, उस किट के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में डीप नॉलेज आज गेन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा लामा फेरा में जो 12 सिंबल होते हैं टोटल, उसमें से 2 सिंबल आज हम सीखेंगे, लेकिन 2 सिंबल तक पहुंचते पहुंचते हमें कम से कम 40-45 मिनट लग जाएगा। उस सिंबल में वही व्यक्ति जा पाएगा जिसके वीडियो ऑन होंगे। वाई? बिकॉज सिंबल दिखाने अलाउड नहीं होते और जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा, उनको हम आगे सिंबल्स नहीं दिखा पाएंगे। तो जिनके वीडियो ऑन होंगे वही इस वेबिनार में 1.5 घंटे तक बैठे रहेंगे, ठीक है। बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अगर वीडियो ऑन नहीं होंगे तो। ऑलराइट, सो बिफोर जंपिंग टू द मेन स्लाइड्स ऑफ द लामा फेरा, ये स्लाइड्स बताना हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, एकेडमी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। तो हमारी एकेडमी के अंदर 18 to 20 कोर्सेज सिखाए जाते हैं, 18 से 20 कोर्स। परंतु जो मार्केट में जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हमारी एकेडमी के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज हैं, उसमें से एक लामा फेरा है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। शाल्विक मंत्र रहस्य है। शाल्विक मंत्र रहस्य में आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को डिटेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर विच वी रिसीव फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसी मॉडलिटी है जो आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को डिटेक्ट करके उसको हील करती है ताकि आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर बेटर बन सके। ऐसी कोई मॉडलिटी नहीं है जो आपके पास्ट और फ्यूचर में बता दे बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो शाल्विक मंत्र रहस्य के बारे में भी बताएंगे आगे थोड़ा सा। तीसरी मॉडलिटी जो बहुत फेमस है हमारी मार्केट में, ओंकारा विद हनी। कहने का मतलब ये 3 मॉडलिटी आउट ऑफ 18 to 20 कोर्सेज, 95% ऑफ अवर स्टूडेंट्स ऑल दे डू एटलीस्ट 3 कोर्सेज फ्रॉम आवर एकेडमी, लामा फेरा, शाल्विक एंड ओंकारा। उसके अलावा रमल विद्या भी बहुत पॉपुलर है हमारा, न्यूमरोलॉजी है, क्रिस्टल हीलिंग है, टैरो कार्ड के कोर्स हैं, आकाशिक रिकॉर्ड है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, डाउजिंग पेंडुलम और केपी एस्ट्रोलॉजी। तो 18-20 कोर्सेज में ये 9-10 कोर्सेज हमारे काफ़ी मार्केट में स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो लामा फेरा, आज हम लामा फेरा के बारे में जानने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, बीच में भी अनम्यूट करके या हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपसे फिर बाद में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपके। तो जैसे आप देख पा रहे हो, इस मॉडलिटी का नाम लामा फेरा है। तो इस मॉडलिटी का नाम लामा फेरा ही क्यों पड़ा उसके बारे में पहले जानते हैं। तो ये इसका नाम 2 वर्ड से मिलकर बना है, लामा प्लस फेरा, राइट। अब हम सबको पता है लामा लोग किनको कहते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अध्यात्म जगत के जो लोग होते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े लोग होते हैं, उनको साधु संत कहा जाता है ना। उसी प्रकार से जो तिब्बत रीजन के साधु संत होते हैं उनको तिब्बत की भाषा में लामा कहा जाता है। क्लियर है? ये लोग कौन होते हैं? ये लोग लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले लोग होते हैं और लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं। लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर अपनी जो सूक्ष्म शरीर है उसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं एस्ट्रल का। प्लस लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर ये लोगों को हील करते हैं, जरूरतमंद लोगों को हील करते हैं। तो ये मोटी मोटी डेफिनेशन लामा लोगों की हो गई। फेरा का मतलब जैसे हिंदी में भी कहते हैं ना, टेकिंग राउंड, फेरा लेना, है ना। तो इस मॉडलिटी का नाम लामा फेरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस मॉडलिटी के द्वारा जब लामा लोग किसी पेशेंट को हील करते हैं तो उसकी बॉडी के राउंड लेके उसको हील करते हैं। चाहे तो खुद चलकर उसकी बॉडी के चारों तरफ खुद चलकर हील करते हैं, चाहे उनके पास एक बॉडी माला होती है, उस बॉडी माला के द्वारा राउंड लेते हैं और उसको हील करते हैं। ये सारा क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम लामा फेरा पड़ा, क्योंकि लामा लोग पेशेंट की बॉडी के राउंड लेके उसको हील करते हैं। और कितने राउंड लिए जाते हैं? 2.5 राउंड लेते हैं, 2.5 राउंड लेते हैं। अब ये 2.5 राउंड ही क्यों लेते हैं, 3 क्यों नहीं लेते, पूरे 4 क्यों नहीं लेते, 5 क्यों नहीं लेते, वो आगे स्लाइड्स में समझेंगे, ठीक है। तो अब जो आप ये इमेज देख रहे हो, आप सबने देखे होंगे, लामा लोग जो है उनका एक अलग से अटायर होता है और वो दूर से समझ में आ जाते हैं कि ये लामा लोग हैं, राइट। तो इस तरह का कुछ ब्राउन कलर का गाउन पहनते हैं और एक बॉडी माला रहती है उनके एक गले पे। अगर आपने लामा लोग नहीं देखे होंगे तो दलाई लामा आपने जरूर देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में, राइट। तो इस तरह का इनका अटायर होता है। तो लामा लोग कौन होते हैं? जैसे हमने पहले स्लाइड में बोल दिया
लामा लोग वो होते हैं जो लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, राइट। और फेरा का मतलब होता है राउंड लेना। अब यहाँ पर एक डिटेल डेफिनेशन भी बनती है, लामा की भी अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट और फेरा की भी अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट, बट इसमें बहुत टाइम जाएगा तो मैं इसको स्किप करके आपको क्लास में सिखाऊंगा। फेरा की भी डिटेल डेफिनेशन है, डिटेल में क्लास में सीखेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट इज लामा फेरा बेसिकली? तो हम सबको पता है लामा फेरा एक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है। लामा फेरा क्या है? एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है, जैसे रेकी प्राणिक हीलिंग है और बाकी अदर हीलिंग मॉडलिटीज हैं, राइट। परंतु कुछ मॉडलिटी स्लो काम करती है, कुछ मॉडलिटी फास्ट काम करती है। लामा फेरा फास्ट काम करती है और इस प्रेजेंटेशन के दौरान पूरे 1-1.5 घंटे के अंदर आप मेरे को बार बार सुनते देखोगे कि लामा फेरा का बार बार मैं कंपैरिजन रेकी और प्राणिक हीलिंग से कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज लामा फेरा रेकी प्राणिक हीलिंग एक बेसिक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है जो बहुत पावरफुल है, जो आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए इनफ है। ठीक है, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल इन 2-3 मॉडलिटी से सीख के कर सकते हैं। तो लामा फेरा बहुत फास्ट है, वो समझेंगे कैसे। अब जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी आप सीखते हो वो बेसिकली काम कैसे करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है? सारी हीलिंग मॉडलिटी आपके बॉडी, माइंड एंड सोल पे काम करती है। जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी हैं वो आपके बॉडी, माइंड एंड सोल पे काम करती है। व्हाट डज दैट मीन? बॉडी पे कैसे काम करेगी? हम सबको पता है कि हमारे 2 प्रकार के शरीर है। आप सब स्पिरिचुअलिटी से या हीलिंग से जुड़े हुए लोग हो, आप सबको पता है हमारे 2 प्रकार के शरीर है। एक तो फिजिकल बॉडी है, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये फिजिकल बॉडी हो गई। एक हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर भी एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है जिसको सटल बॉडी कहते हैं, कुछ लोग एस्ट्रल बॉडी भी कह देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहा जाता है। तो एक तो भौतिक शरीर हो गया, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ये भौतिक हो गया। इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है वो आपके सूक्ष्म शरीर पे काम करती है। और सूक्ष्म शरीर को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे पेड़ की जड़ होती है, राइट। तो पेड़ की जड़ को आप सूक्ष्म शरीर मान सकते हो और पेड़ को आप भौतिक शरीर मान सकते हो। अगर आपका पेड़ की जड़ मजबूत होगी, अच्छी होगी, तो पेड़ भी अच्छा खिलेगा, है ना। तो सारी हीलिंग मॉडलिटी सूक्ष्म शरीर पे काम करती है। अब आप बोलोगे सूक्ष्म शरीर कहाँ दिखता है? तो हमारे को सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता, मेडिकली पॉसिबल नहीं है देखना। अगर हम अपने शरीर के 2 हिस्से करेंगे तो हमारे को सूक्ष्म शरीर नहीं दिखेगा। अगर बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे मेडिकली तो सूक्ष्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, जो भी आप नाम दें, वो नहीं दिखता, राइट। परंतु जितने भी हम लोग हीलिंग मॉडलिटी में बात करते हैं, चक्रा की, नाड़ी सिस्टम की, ऑरा की, ये सारे हमारे सूक्ष्म शरीर के भाग हैं। तो जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है उसका प्रिंसिपल क्या है, कहाँ पे काम करेगी? आपके सूक्ष्म शरीर पे काम करेगी। तो जब भी हम बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले सारी हीलिंग मॉडलिटी आपके 300 एनर्जी पॉइंट्स पे काम करती है, इंक्लूडिंग 7 मेजर चक्रास। आप सबने 7 मेजर चक्रा सुने होंगे, परंतु हमारी बॉडी में कितने एनर्जी पॉइंट्स होते हैं? अबाउट 300, इंक्लूडिंग 7 मेजर पॉइंट्स, राइट। उन पे काम करती है, उससे नेगेटिविटी हटाती है, पॉजिटिविटी भर देती है। ठीक है। दूसरा, नाड़ी शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज हैं। नाड़ी शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है जहाँ पे प्राणवायु फ्लो होती है। ठीक, जहाँ पे प्राणवायु फ्लो होती है। आपने बहुत से लोग अपने जीवन में देखे होंगे, बहुत से लोग कहते हैं मेरी जीने की इच्छा ही नहीं हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी नाड़ी में प्राणवायु का फ्लो कहीं ना कहीं इंटरप्टेड है, ब्लॉक्ड है, ऑब्स्टिकल्स है, वहाँ पे उसको फ्लो करने में दिक्कत हो रही है। जैसे हार्ट अटैक होता है तो जो धमनी होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाए या कुछ इस तरह की कैल्शियम आर्टरीज हार्डन हो जाए, कैल्शियम जम जाए, तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता ढंग से और हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी है जिसमें प्राणवायु फ्लो हो रहा है। यही प्राणवायु आपके शरीर को सारी फंक्शनिंग कर रहा है। जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, चाहे वो वॉलंटरी मसल्स हैं, चाहे इनवॉलंटरी हैं, वो सारे के सारे हमारे प्राणवायु से चलते हैं। तो प्राणवायु जहाँ पर भी अवरोध होगा, दुनिया भर की डिजीज भी होती हैं और जीने की इच्छा भी खत्म होती है। तो 72,000 नाड़ियों पे काम करती है सारी हीलिंग मॉडलिटी। प्लस हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, ऑरा होता है, जिसको साइंस आज की तारीख में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलता है। हम सबकी शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको आभा मंडल या ऑरा कहा जाता है। ये क्या होता है? हमारे शरीर से ही निकलने वाली एनर्जीज होती हैं जो हमारे शरीर को चारों तरफ से घेर के रखती है और हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करके रखती है। ठीक है। तो ऑरा जितना अच्छा, थिक, बड़ा, क्लीन होगा, उतनी अच्छी पॉजिटिविटी से हम भरे होंगे, उतनी अच्छी लाइफ हम जी रहे होंगे। तो जो लोग ऑरा प्रोफाइलिंग करते हैं वो आपके ऑरा को देख के समझ जाएंगे कि कैसी आप लाइफ जी रहे हो।
जितना छोटा पतला ब्रोकन हो रहा होगा उतनी ही नेगेटिविटी से आप भरे होंगे, उतनी ही बेकार लाइफ चल रही होगी और उतने ही नेगेटिव अटैक होने की संभावना जीवन में हो सकती है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है वो आपके 300 एनर्जी पॉइंट्स पे काम करेगी, 72,000 नाड़ी पे काम करेगी, ऑरा पे काम करेगी। तो बॉडी लेवल पे इस प्रकार से काम होता है सारी हीलिंग मॉडलिटी का। माइंड लेवल पे कैसे काम करती है हीलिंग मॉडलिटी? जब तक हमारा माइंड अच्छा नहीं है, जब तक तंदुरुस्त नहीं है, तो हमारे शरीर ढंग से फंक्शन नहीं करेगा। या मान लीजिए आपके पास सोचने समझने की शक्ति अच्छी नहीं है और आपने राजा के घर में भी, किसी राजा के घर में भी जन्म ले रखा है, तब भी आप सुख नहीं भोग पाओगे उन सारी चीज़ों का जो राजा के घर में आपको मिल रही है। तो सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी चाहिए। दुनिया भर के जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं, सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, न्यूरोलॉजिकल पाथवे होती हैं, सारी हीलिंग मॉडलिटी माइंड लेवल पे, न्यूरॉन्स लेवल पे काम करती है, न्यूरॉन्स के नेटवर्क पे काम करती है और आपकी मेमोरी को बढ़ाएगी। दुनिया भर की जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, डिसऑर्डर्स होती हैं, उनको ठीक करेगी। ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ठीक करेगी। सोल लेवल पे कैसे काम करती है हीलिंग मॉडलिटी? आपकी सोल को सुप्रीम सोल से कनेक्ट करवाने में मदद करती है। आप एक बार भी अपने ऊपर हीलिंग करोगे लामा फेरा की, इमीडिएट इसका असर होता है और इमीडिएट आप फील करोगे अध्यात्म आपके अंदर आ रहा है, आप कनेक्शन फील करोगे एक में। और मैं जब बार बार कह रहा हूँ लामा फेरा का, बार बार मैं कंपेयर करूँगा रेकी प्राणिक हीलिंग से। जो काम आप रेकी प्राणिक हीलिंग में 12 से 13 सेशन में करते हो, लामा फेरा में वो काम 4-5 सेशन में हो जाता है। लामा फेरा क्यों पावरफुल है रेकी प्राणिक हीलिंग से, साइंटिफिकली समझाऊंगा नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में। ऑलराइट, तो लामा फेरा क्या है? बहुत ही पावरफुल एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है और इसको सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा द्वारा बनाया गया था। अब लॉर्ड बुद्धा 2650 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 2650 साल पहले हमारी धरती पे आए थे और अपने ज़माने में 1000 से ज़्यादा एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी उन्होंने बनाई, जिसमें से लामा फेरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई। वाई? बिकॉज लामा फेरा इज सो ईजी टू लर्न, इट्स वेरी ईजी टू लर्न। 3 दिन में सीख जाते हो आप। चौथे दिन से आपके 2 पाथवे शुरू होते हैं। पहला पाथवे 21 डेज आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, जिसको सिद्धिकरण कहते हैं, 8 से 10 मिनट लगता है बस। दूसरा पाथवे आफ्टर रिसीविंग अट्यूनमेंट, शक्तिपात के बाद आप चाहो तो खुद की हीलिंग करो, फैमिली की हीलिंग करो, दूसरों की हीलिंग करो, डिस्टेंस में हीलिंग करो, फोटोग्राफ में हीलिंग करो। स्पिरिचुअल प्रोफेशन चौथे दिन से शुरू कर सकते हो। नो अदर हीलिंग मॉडलिटी वुड मेक यू प्रोफेशनल स्पिरिचुअल हीलर इन जस्ट 3 to 4 days। ठीक है, और तो लामा फेरा क्यों ज़्यादा पॉपुलर हुआ? हजारों मॉडलिटी बनाई लॉर्ड बुद्धा ने, बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न। सबसे पहले 3-4 दिन में सीख जाते हो। इट इज़ ईजी टू परफॉर्म, बहुत आसान है परफॉर्म करने का। टेक्निक बेस्ड है ये, 8 से 10 मिनट लगता है इसमें बस। पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर पाती है। पिछले 6 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, हजारों लोगों को लामा फेरा और बहुत सारी मॉडलिटी सिखा चुका हूँ। आज तक कभी मैंने सुना नहीं कि लामा फेरा करते हुए किसी को नेगेटिव एनर्जी आई। रेकी में आती है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लामा फेरा में नहीं आती है। डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होती है आपको। और जो लामा फेरा के जो रिजल्ट होते हैं मच मोर पावरफुल एंड फास्ट होते हैं देन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग। ठीक, बोलो। अब ये जो आप फोटो देख रहे हो, इनका नाम है डॉक्टर एस के सैनी जी। इनके बारे में थोड़ा सा बताना आपको जरूरी है, क्योंकि इनको इंडिया के अंदर लामा फेरा का रिवाइवर कहा गया। व्हाट डज दैट मीन? मैंने तो पहली स्लाइड में कहा कि लामा फेरा लॉर्ड बुद्धा द्वारा बनाया गया है, परंतु जब मुगलों का दौर आया और अंग्रेजों का समय आया तो बहुत सारी हमारी गुरु शिष्य की परंपराएं खत्म हो गई और बहुत सारी हमारी जो वैदिक जो ज्ञान था वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गया, है ना। तो लामा फेरा पे भी इसका असर पड़ा। तो इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने ही लामा फेरा को इंडिया में फिर से रिवाइव किया। तो इनका नाम डॉक्टर एस के सैनी जी है और इनको गुरु सत्यानंद जी भी कहा जाता है। तो इनके बारे में एक छोटी सी कहानी ये है कि 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और हिमालय चले गए थे। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे योगिक पुरुषों से बहुत सारी योगिक विद्याएं सीखी। बट 90s के अराउंड 91-92 में 2 बड़े गुरुओं से मिले, गुरु मंडोसा जी और गुरु अवधेश जी। उन दोनों से इनको लामा फेरा सीखने का मौका मिला। जब इन्होंने लामा फेरा सीखा तो इनको रियलाइज हुआ लामा फेरा तो बहुत पावरफुल है, इसको इंडिया से डिसअपियर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, उस पर सिम्बल्स डाले और आसपास के गांव के लोगों को हील करना शुरू करा। और जब उसके रिजल्ट इनको दिखे कि ये रिजल्ट तो बहुत पावरफुल है, तो इन्होंने कसम खा ली कि मैं इसको इंडिया से डिसअपियर नहीं होने दूंगा, लामा फेरा को फिर से रिवाइव करूंगा। तो ये क्या करते थे, गांव-गांव जाते थे, लोगों को हीलिंग देते थे, प्लस ये लोगों को रिक्रूट करके उनको सिखाते भी थे, अपने शिष्य भी बनाते थे। तो इस प्रकार से 94-95 के बाद लामा फेरा धीरे धीरे फिर से रिवाइव होना शुरू हो गया। आज लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में लामा फेरा सीख चुके हैं और लाखों लोग अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं।
इन्होंने इस मॉडलिटी को इतना ईजी बना दिया कि आप और हम जैसे आम लोग भी इसको सीख के अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और ला रहे हैं। तो भगवान अब ये इस संसार में नहीं है, 2012-13 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, परंतु भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ये जहाँ पर भी हो, क्योंकि इनकी वजह से आज लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक कहानी और सुनेंगे, उसके बाद हम रियल पावर पॉइंट में जाएंगे। ये कहानी बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लामा फेरा में जो हम लोग 2.5 फेरे लेते हैं बॉडी के, तो इस कहानी के पीछे का आपको तर्क बताना जरूरी है कि 2.5 फेरे ही क्यों ले जाते हैं, पूरे 3 क्यों नहीं ले जाते, 4 क्यों नहीं ले जाते। क्योंकि कल को आप हीलर बन जाओगे लामा फेरा, तो कोई क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि आपने 2.5 फेरे ही क्यों लिए, पूरे 3 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए, राइट। तो इसके पीछे एक कहानी है। अब इस कहानी में आपको डिफरेंट वर्जन मिल सकते हैं यूट्यूब्स वगैरह में, परंतु हम डिफरेंट वर्जन में ना जाके मॉरल ऑफ द स्टोरी पकड़ेंगे। तो कुछ कहानियों में कहा जाता है, जो ये लेडी बैठी है इस तरह से ग्राउंड में हाथ जोड़कर, कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इसके परिवार में सिर्फ एक हस्बैंड था इनका, उसकी भी डेथ हो गई थी। और कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इनके परिवार में सिर्फ इनका एक छोटा पुत्र था इनका बचा हुआ, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। तो मान के चलते इनका छोटा पुत्र था, उसकी डेथ हो गई थी, तो ये बहुत रो रही थी। तो किसी गाँव वाले ने इनको सजेस्ट किया कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, उनके पास बहुत सारी दैविक शक्तियाँ हैं, वो अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करके आपके पुत्र को पुनर्जीवित कर देंगे। तो ये लेडी दौड़ के लॉर्ड बुद्धा के पास गई और इस तरह से ग्राउंड में हाथ जोड़कर बैठ गई और रोने लगी कि हे प्रभु, मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मेरा एक छोटा सा पुत्र बचा था, उसकी भी आज आकस्मिक मृत्यु हो गई है। आप अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए, क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ एक वही बचा था, मेरे और जीने की कोई आस अदरवाइज बची नहीं है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि आपके पुत्र की सिर्फ इतनी ही आयु थी, मैं आपके पुत्र की आयु को नहीं बदल सकता, काल के निर्णय को नहीं बदल सकता, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु जाहिर सी बात है, वो एक माँ थी, तो वो इस बात को कैसे मानती, तो बहुत रो रही थी। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है, आप गांव जाओ वापस और 1 कटोरी चावल लेकर आओ। 1 कटोरी चावल लेकर आओ एक ऐसे घर से जिस घर में कभी कोई डेथ ना हुई हो। अब वो बेचारी इतनी परेशान थी कि उसको इस बात की गहराई समझ में नहीं आई। वो फटाफट उठी और दौड़ के पीछे गाँव गई और घर जाके नॉक करती थी और सबसे पूछती थी मुझे 1 कटोरी चावल चाहिए, परंतु क्या आपके घर में कभी कोई डेथ तो नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है, सुबह से लेकर शाम हो गई, उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई डेथ ना हुई हो। तो उसको ये समझ में आ गया कि डेथ इज सर्टेन, जो भी इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई कुछ समय के बाद जाता है, बट जाता हर कोई है, ये उसको समझ में आ गया। अब वो यही सोचते सोचते वापस लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची और इस तरह से फिर से ग्राउंड पे बैठ गई हाथ जोड़ के और बोलने लगी, हे प्रभु, मैं समझ गई हूँ कि मेरे पुत्र की इतनी ही आयु लिखी थी, परंतु क्योंकि अब मेरे परिवार में मेरे जीने का एक ही सहारा था, वो भी नहीं रहा। या तो आप मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, अन्यथा मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान बुद्ध ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि उस जमाने में भगवान बुद्ध किसी भी स्त्री को, किसी लेडी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, परंतु वो मान नहीं रही थी। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, जमीन पे लेट जाओ। तो वो लेडी जमीन पे लेटी और भगवान बुद्ध ने उसके 2.5 फेरे लिए। भगवान बुद्ध ने उसके 2.5 फेरे लिए और उस 2.5 फेरे में उस लेडी को अपने सारे पास्ट लाइफ दिख गए और उसको समझ में आ गया कि ये उसके पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों का नतीजा है, जो उसको इस जन्म में अपने परिवार के एक एक सदस्य को खोकर चुकाना पड़ रहा है। परंतु ये कहानी सुनाने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि जब से लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी के 2.5 फेरे लिए, उस दिन से लामा फेरा के अंदर 2.5 फेरे लेने का सिस्टम शुरू हो गया। क्लियर है? अब आपके पास आंसर है। कल को कोई पूछेगा आपसे कि 2.5 फेरे क्यों लिए लामा फेरा में, तो आप बता सकते हैं। ठीक, ऑलराइट। सो बेनिफिट्स ऑफ लामा फेरा। देखिए, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखना तो आसान नहीं है, और जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है बेनिफिट्स के लिए बनी है, तो सबके प्लस माइनस ऑलमोस्ट सेम ही बेनिफिट्स होते हैं। परंतु कुछ हीलिंग मॉडलिटी स्लो काम करती है, कुछ फास्ट काम करती है। अगेन लामा फेरा फास्ट काम करती है। तो लामा फेरा क्या करती है, या बाकी हीलिंग मॉडलिटी क्या करती है, प्रिंसिपल क्या है इनका, सारी हीलिंग मॉडलिटी आपके बॉडी, माइंड एंड सोल पे काम करती है, जैसे कि लास्ट की कुछ स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा, राइट। तो बॉडी, माइंड, सोल पे काम करेगी, नेगेटिविटी हटा देगी, स्ट्रेस हटाएगी, एंजाइटी हटाएगी, डिप्रेशन को हटा देगी, कंसंट्रेशन बढ़ा देगी, मेमोरी को बढ़ा देगी, क्लैरिटी देगी दिमाग में, हमारे 300 एनर्जी चक्रास को अपहील कर देगी, राइट। हमारे जो 72,000 नाड़ी हैं उसके अंदर प्राणवायु जो फ्लो हो रही है उसको प्रभावित करने में मदद करेगी। हमारे चारों तरफ, जो बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा है उसको ठीक करेगी, राइट। धीरे धीरे सक्सेस देगी, कॉन्फिडेंस देगी। तो ये सारी चीज़ें करती हैं सारी हीलिंग मॉडलिटी। अब आप लामा फेरा जब हीलर बन जाओगे तो कल को आपके पास ऐसे बहुत से केस आ सकते हैं
जिसमें कोई बोलेगा मेरा बेटा बहुत ड्रग एडिक्टेड है, या मेरा हस्बैंड ड्रग एडिक्टेड है, या चेन स्मोकर है, या अल्कोहल कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, राइट। तो लामा फेरा में आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। अगेन जो काम रेकी में 12-13 सेशन में करोगे, लामा फेरा में 4-5 सेशन में हो जाता है। रीज़न आगे बताऊंगा कैसे। ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे इजी एंड पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी लामा फेरा है। अगेन, ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे इजी एंड पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी लामा फेरा है। आप चाहे गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, ठीक। दुनिया भर की रिलेशनशिप प्रॉब्लम आजकल हम सबके बीच साथ होती है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, भाइयों में नहीं बनती, बहनों में नहीं बनती, आस पड़ोसियों में नहीं बनती, रिश्तेदारों में नहीं बनती, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी ठीक कर सकते हो। दुनिया भर की छोटी मोटी समस्याएं तो आप वैसे ही ठीक कर सकते हो बॉडी की, परंतु आप सबको पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट्स से। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। लामा फेरा के अंदर इन 5 तत्वों को बैलेंस किया जाता है, ताकि आपको जो बहुत सारी डिजीज आप लोगों ने सुनी होंगी, चाहे हार्ट अटैक हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थायराइड हो गया, ओबिसिटी हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये बहुत सारे जो हमारे एलिमेंट के तत्व इम्बैलेंस होते हैं उनकी वजह से होता है। किडनी की प्रॉब्लम हो गई, स्टोन्स हो गया, है ना, लीवर की डिजीज हो गई। तो ये सारे तत्वों को ठीक करना लामा फेरा के लेवल 2 यानी मास्टर लेवल की क्लास में सिखाया जाता है आपको, ठीक। तो उन 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। पास्ट लाइफ के बैड कर्मा। अब हम सबको पता है कि हमारा जो इंसानी जीवन है वो कर्मा डिपेंडेंट है। हम सबका जीवन जो है कर्मा डिपेंडेंट है, और यही कर्मा हमें जीवन और मृत्यु की साइकिल से बांध कर रखते हैं। यही कर्मा जीवन मृत्यु की साइकिल से बांध कर रखते हैं, राइट। तो हमने अपने हजारों जन्म लिए हो सकते हैं, और बार बार जन्म इसलिए लेते हैं ताकि जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है उनको सुधारने के लिए नया जन्म लिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता, यही विधि का विधान है। तो पास्ट लाइफ के जो बैड कर्मा होते हैं वो हमें बार बार लाइफ में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। आपने बहुत सारे अपने लाइफ में लोग देखे होंगे जो कुछ समय मेहनत करके अच्छा करते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, फिर मेहनत करेंगे ऊपर उठेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, है ना, फिर मेहनत करेंगे ऊपर आएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो ये चलता रहता है लाइफ में। तो क्यों होता है? किसी की लाइफ में ज़्यादा होता है, किसी की कम होता है। वाई? बिकॉज कर्मा, जो संचित कर्मा है, पीछे के कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मा, वो उस पर काम नहीं हो रहा है। परंतु जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी आप बात करते हो वो आपके पास्ट लाइफ बैड कर्मा पे भी 15-20% काम करता है। बट पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को हील करने के लिए सबसे इजी एंड अच्छी मॉडलिटी, पावरफुल मॉडलिटी कौन सी है? शाल्विक मंत्र रहस्य। बिना पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को ठीक करने अगर नहीं करते हो तो कोई भी हीलिंग मॉडलिटी 100% काम नहीं करेगी। तो पास्ट लाइफ के बैड कर्मा भी ठीक करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, प्रॉस्पेरिटी ब्लॉकेजेस को भी ठीक करता है। प्रॉस्पेरिटी ब्लॉकेजेस मतलब आपके करियर को ठीक करेगा, आपके वेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करेगा, आपकी मैरिज लाइफ को ठीक करेगा, हेल्थ को ठीक करेगा। ये सारी चीज़ें सारी हीलिंग मॉडलिटी करती हैं, लामा फेरा फास्ट करती है, कहने का मतलब ये है। ऑलराइट, हमारी बॉडी में जो 300 एनर्जी पॉइंट्स हैं उसमें से 7 मेजर एनर्जी चक्रा ये दिखा रखे हैं। क्लास में इसको डिटेल में समझाएंगे, बट उम्मीद करता हूँ आप सबको एटलीस्ट इनके नाम एंड पोजीशन पता होगी। नहीं पता होगी तो क्लास में हम सीखेंगे इसको, ठीक है। लामा फेरा काम कैसे करता है? जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड बुद्धा की बनाई हुई मॉडलिटी है। लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से हमें कनेक्ट होना पड़ता है। हम लोगों को जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं लगता। आप लोगों को शुरुआत में 8 से 10 सेकंड लग सकता है। वो आपको क्लास में सिखाएंगे कैसे कनेक्ट होना है। और लॉर्ड बुद्धा इतने हम्बल हैं, हर किसी के साथ बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं। ये बहुत इजी मॉडलिटी है। इसमें आपको ना तो ध्यान लगाना है, ना ही इसमें आपको कोई साधना करनी है। आपने सीखा और अगले दिन से शुरू करा। जैसे आपका शक्तिपात होगा, अटेनमेंट मिलेगा, आप नेक्स्ट डे से प्रोफेशनली शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 3 दिन का कोर्स है, उसके बाद आपको शक्तिपात मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके 2 पैरेलल रास्ते शुरू हो जाते हैं। पहला पैरेलल रास्ता कौन सा है? आपको 21 डेज अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है, जिसको सिद्धिकरण कहते हैं। 8 से 10 मिनट डेली करना है इसको, 21 डेज एटलीस्ट, ठीक है। दूसरा पैरेलल पाथवे क्या है? आप खुद की हीलिंग करो, दूसरों की हीलिंग करो, परिवार की हीलिंग करो, डिस्टेंस में हीलिंग करो, फोटोग्राफ में हीलिंग करो। ये आप चौथे दिन से अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर सकते हो, फीस लेना शुरू कर सकते हो। ओके, तो 3-4 दिन का कोर्स है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड यू विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल लामा फेरा हीलर। क्लियर? एक हीलिंग का मिनिमम 1200 से 1500 रुपये लेते हैं फ्रेशर भी। एक दिन की हीलिंग का 8 से 10 मिनट लगता है। 1200-1500 जो फ्रेशर है वो भी इतना लेते हैं, जो एक्सपर्ट है वो तो और लेते हैं।
ठीक है। मिनिमम 5 हीलिंग के सेशन लेने होते हैं किसी भी क्लाइंट के, मैक्सिमम 21 लेने होते हैं। तो अगर आपने 1200 भी अपना प्राइस रखा, मैं कहता हूँ 1000 रुपये भी रखा और 5 सेशन भी एक आदमी का लिया तो 5000 रुपीज़ आपके पास आते हैं। डेली 8 से 10 मिनट करना है उसको, बस 5 दिन, ठीक। ऑलराइट, लामा फेरा करते हैं जब हम लोग, तो लामा फेरा में किट लगती है, आप सबको पता ही होगा। इस किट का नाम लामा फेरा किट के नाम से इसको जानते हैं। बेसिकली इसमें 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक बुद्धा का यंत्र भी आता है, बट वो यंत्र यहाँ नहीं रखा हुआ हम लोगों ने फोटो में दिखाने के लिए। तो अभी इसको, इसके कंपोनेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं, ये आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो 4 आपको चीज़ें दिख रही हैं उसमें से एक ब्राउन कलर का ये आपको जो दिख रहा है ये कपड़ा है, इसको गाउन बोलते हैं। ये वही गाउन है जो लामा लोग पहनते हैं, ये वही गाउन है जो लामा लोग पहनते हैं, ठीक है। और ये इसको पहनने के 2 कारण बताए जाते हैं। लामा फेरा जब हम करना होता है हमें लामा फेरा किसी के ऊपर, तो हमें ये अटायर पहनना होता है। 8 से 10 मिनट का प्रोसेस है, उस 8 से 10 मिनट में आपको पहनना पड़ेगा। तो ये गाउन इसलिए पहना जाता है क्योंकि बताया ये जाता है, पहला रीज़न ये है कि क्योंकि ये लामा लोगों की मॉडलिटी है, तो हमें लामा फेरा की हीलिंग करते हुए लामा का अटायर पहनना पड़ता है, जस्ट टू पे देम रिस्पेक्ट। पहला रीज़न क्या है? जस्ट टू पे देम रिस्पेक्ट, कि जैसा उनका हुलिया है वैसे ही हमें भी हुलिया बनाना है। ये गाउन और ये माला पहन के 8 से 10 मिनट पहनना होता है बस, ठीक है। तो जस्ट टू पे देम रिस्पेक्ट, तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण इसका ये बताया जाता है, जिसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न आई डोंट नो, परंतु कहा यह जाता है कि जब हम इसको पहनते हैं तो हमारे को पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, हमें पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। हाउएवर, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न आई डोंट नो, बट लोग ऐसा कहते हैं। नोबडी नो साइंटिफिक रीज़न क्या है, बट जो पुरानी गुरु लोग हैं वो कहते हैं, ठीक है। अब पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। वो क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे बचा जाता है। उसमें कुछ नहीं करना, सिंबल्स होते हैं और बाकी ये आपको भी प्रोटेक्ट करता है, वो क्लास में आपको सिखाएंगे। आज तक कभी भी किसी को पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर पाई है लामा फेरा में। इसीलिए हम लोगों ने लामा फेरा, शाल्विक मंत्र से, हुंकारा विद हलीम, एक ऐसी ये 3 मॉडलिटी है जिसको सबको सीखना चाहिए और 95% लोग हमारे सीखते भी हैं। और ये 3 मॉडलिटी आपने सीख ली तो आपको बाकी और कोई सीखने की जरूरत नहीं है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अगर आपको प्रोफेशनली स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आपको लोगों को भी हील करना है, तब आप दुनिया भर के कोर्स हैं मार्केट में, कोई भी सीखते रहिए। 18-20 तो हम ही सिखाते हैं, हज़ारों कोर्स हैं, आपका जो मन है फिर सीखते रहिए। अन्यथा 2 या 3 मॉडलिटी अपने लिए और अपने परिवार के लिए सीखने के लिए बहुत है, ठीक है। तो ये किट मैंने आपको बता दिया। ये जो गाउन है, गाउन इसलिए पहना जाता है क्योंकि 2 रीज़न है। पहला तो ये क्योंकि लामा लोगों की मॉडलिटी है, तो लामा लोगों की तरह अटायर पहनते हैं ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुराने जो गुरु लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब हम इसको पहनते हैं तो इसको पहनने से पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी हमको टच नहीं करती है। पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी टच नहीं करती है इस गाउन को पहनने से। परंतु इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नोबडी नोज, राइट। तो अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन तो नहीं पता है, लेकिन लामा फेरा में कैसे नेगेटिव एनर्जी से बचना है वो क्लास में आपको सिखाया जाएगा। दूसरा, आपको जो बीच में एक बौद्धि माला दिख रही है, ये जो माला दिख रही है, इसको बौद्धि माला कहा जाता है। ये उसी पेड़ की छाल से बनी होती है जिस पेड़ के नीचे बैठ के लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ था, ठीक है। ये उसी पेड़ की छाल से बनी है जिस पेड़ के नीचे बैठ के लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ था, यानी दैविक शक्तियां मिली थी, दैविक ज्ञान मिला था। और ये ऑक्सीजन रिच होती है। अस्थमैटिक पेशेंट अगर इसको चाहें तो 24 आवर तक पहन के रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। ये भी आपको नेगेटिविटी से बचाती है पेशेंट की। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये 4 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो, इनको अर्थ स्टिक बोला जाता है या फिर वुडन स्टिक बोला जाता है। इनका पर्पस क्या होता है? मान लीजिए आपको किसी पेशेंट को जमीन पे लेटा के हीलिंग देनी है। अगर मान लीजिए आपके रूम में कोई वुडन बेड नहीं है और आपको जमीन पे आपने मैट लगा रखी है जमीन पे, और आपने जमीन पे मैट के ऊपर पेशेंट को लेटाना है, तो होता क्या है उस केस में, जब आप लामा फेरा की एनर्जी देते हो तो कई बार एनर्जी पेशेंट की बॉडी से निकल कर फ्लोर पे, ग्राउंड पे ड्रेन आउट हो सकती है। तो पेशेंट की जो बॉडी पे आप एनर्जी दे रहे हो वो धरती पे ना चली जाए, उसके लिए इंसुलेशन का काम करती है लकड़ी के 4 छोटे छोटे टुकड़े। तो होता क्या है, जब जमीन पे आपको पेशेंट को लेटाना है तो 2 लकड़ी के टुकड़े उसके शोल्डर के पीछे लगाने, वो क्लास में भी सिखाएंगे आपको, क्लास में दिखाएंगे। 2 शोल्डर के पीछे लगाने और 2 घुटनों के नीचे लगाने, क्लास में दिखाएंगे, ठीक है।
तो इसका काम क्या होता है कि जब जमीन पे लेटा के आप पेशेंट को लामा फेरा एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी धरती पे ड्रेन आउट नहीं होती है। क्लियर? बट अगर आपके रूम पे वुडन बेड है, वुडन बेड लकड़ी का अगर बेड है और उसके ऊपर लेटा के आपको पेशेंट को हीलिंग दे रहे हो लामा फेरा की, तब आपको ये लकड़ी के छोटे छोटे 4 टुकड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो कहने का मतलब ये नीचे का बेस जो है वुडन होना चाहिए, नीचे का बेस वुडन होना चाहिए, राइट? अगर वुडन बेस नहीं है तो आपको ये जो लकड़ी के वुडन की स्टिक यूज करनी है, अगर वुडन बेस है तो नहीं करनी है। क्लियर? ये आपको क्लास में भी सिखाएंगे, पर सिंपल है। अब देखिए मेन चीज पे आते हैं। जो राइट हैंड साइड पे आपको ये स्टिक दिख रही है, ये मेटल की स्टिक जो दिख रही है, इसको हीलिंग स्टिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है? ये जो है मेटल की जो स्टिक है, ये दिस मेटल स्टिक, जस्ट स्टिक दिख रही है, ये मेटल की बनी होती है और अंदर से खोखली होती है। मेटल कोई भी हो सकता है, चाहे वो ब्रॉन्ज है, कॉपर है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, टाइटेनियम है, लेकिन इतने हाई ग्रेड का मेटल कोई यूज नहीं करता। मार्केट में जनरली ये ब्रॉन्ज, कॉपर या स्टील की आती है। ठीक? अब हम सबको पता है, बचपन से हमने पढ़ा है कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है? अब इसका मतलब समझेंगे, क्या मतलब है इसका बताएंगे अभी। अब ये खोखली होती है और दोनों तरफ इसके इस तरह से क्रिस्टल की बॉल होती है, दोनों तरफ क्रिस्टल की बॉल होती है, और अंदर भी, क्योंकि ये खोखली है तो अंदर भी इसके क्रिस्टल्स के स्टोन्स भरे जाते हैं। ठीक है? अब हम सबको पता है क्रिस्टल का काम क्या होता है। क्रिस्टल का काम होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और मैग्नीफाई करना। क्रिस्टल का काम क्या है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और मैग्नीफाई करना। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं व्हाई लामा फेरा इज मच मोर पावरफुल देन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग। आप सब रेकी वाले हो यहाँ पे। अब देखिए, रेकी में जब आप किसी को हीलिंग करने के लिए जाते हो रेकी के द्वारा, तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हो रेकी एनर्जी से, है ना? तो क्या करते हो? ब्रह्मांड के महाप्रकाश को इन्वोक करते हो सबसे पहले, राइट? ब्रह्मांड के महाप्रकाश को इन्वोक करते हो, दोनों हाथों को ऐसे हवा में वेव करते हो, ऐसे, है ना? तो हमारे हाथों के सेंटर पे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट? अब मान लीजिए आपने रेकी में एक्टिवेशन आपके हाथ में आ गया, तो आपको जो एनर्जी मिली रेकी की, वो 10 हर्ट्ज की पावर की मिली। 10 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब HERTZ, जो फ्रीक्वेंसी को मापने का मापदंड है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को। तो आपको 10 की पावर की एनर्जी मिली, तो आपके हाथ चार्ज हो गए 10 की पावर से। तो आप पेशेंट को कितनी एनर्जी दे पाओगे रेकी में? 10 मिली तो 10 ही दे पाओगे मैक्सिमम। बट 10 भी नहीं जाती पेशेंट को, कुछ हाथों में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ इधर उधर डिसिपेट हो जाती है। तो 10 मिलती है, मान लो 7-8 की पावर जाती है। लामा फेरा में अब समझिए इस चीज को। लामा फेरा में आप ये मेटल स्टिक यूज कर रहे हो, और मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, सब बता दिया। और इसके अंदर क्रिस्टल्स के स्टोन्स हैं और क्रिस्टल भी है। अब लामा फेरा में आपको लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो मान लीजिए आपने लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट हो गए और आपको सेम एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मिली, सेम फ्रीक्वेंसी मिली आपको 10 हर्ट्ज की। लामा फेरा में भी जो रेकी में मिली वो भी इसमें मिली, फॉर एग्जाम्पल 10 हर्ट्ज की। बट बिकॉज ये जो हीलिंग स्टिक है, ये तो पेन है, बट मान लीजिए हीलिंग स्टिक है, आपको यहाँ पर भी क्रिस्टल की बॉल है, यहाँ भी क्रिस्टल की बॉल है, अंदर भी क्रिस्टल है और ये मेटल है। आपको ऐसे पकड़ना है, कल क्लास में भी सिखाएंगे ऐसे पकड़ना है। तो आपको जो 10 की पावर मिली बिकॉज ऑफ दी क्रिस्टल्स, वो 10 to 20 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। और बिकॉज ऑफ द मेटल वो फास्ट मूव करेगी, और अंदर भी स्टोन है। तो बिकॉज ऑफ द मेटल जैसी एनर्जी मिली, क्रिस्टल ने एब्जॉर्ब की, 10 टाइम उसको मैग्नीफाई किया, फटाफट यहाँ से उसने ट्रांसफर किया, इस वाले क्रिस्टल पे आया और इस वाले क्रिस्टल से एनर्जी निकलनी शुरू हो गई। ठीक हो गया? तो अब होता क्या है कि आपको लामा फेरा में 10, रेकी में 10 मिली, आपने पेशेंट को 10 दी, परंतु लामा फेरा में आपको 10 मिली और ये 10 टाइम मल्टीप्लाई होके पेशेंट पे जाएगी। तो लामा फेरा में 10 मिली, 100 की पावर जाएगी। क्लियर है? रेकी में 10 की पावर मिली, 10 जाएगी। लामा फेरा में 10 की पावर मिली, 10 टाइम मल्टीप्लाई होके जाएगी। तो मतलब लामा फेरा में 10 मिली और 100 की पावर से जाएगी। तो पूरा खेल तो एनर्जी का ही है ना, पूरा खेल एनर्जी का ही है। तो जब हायर डिवाइन एनर्जी जा रही है पेशेंट में, तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? इसीलिए लामा फेरा
फास्ट रिजल्ट देता है, पहले दिन से रिजल्ट देता है। जो काम रेकी 12, 13, 15 सेशन में करता है, लामा फेरा 4-5 सेशन में कर देता है। रेकी को सीखने में महीनों लगते हैं, 2-3-4 महीने लग जाते हैं। लामा फेरा को सीखने में 3 दिन लगते हैं। रेकी प्राणिक हीलिंग में डेली मेडिटेशन करना होता है, लामा फेरा में डेली मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती है। रेकी प्राणिक हीलिंग में डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस छोड़ दिया आपने और सडनली किसी को हील किया तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। लामा फेरा में ऐसा नहीं होता है और लामा फेरा के रिजल्ट मच मोर फास्टर एंड पावरफुल आते हैं। क्लियर है? ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने जो किट के बारे में अभी डिटेल में बात करी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्केचू माला यानी बॉडी माला जो बीचू माला है, आर्टिस्टिक जो 4 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, हीलिंग बैंड यानी ये जो हीलिंग की स्टिक है ना, और मरून रॉब यानी ये जो ब्राउन कलर का गाउन है। तो ये बेसिकली जो किट आती है लामा फेरा की, उसमें ये मेन कंपोनेंट होता है। अब ये शुरुआती टाइम में आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे लामा फेरा के अंदर, ये आपको चाहिए होती है। तो ये आप ये ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल जाती है, या फिर हमारी एकेडमी से भी खरीद सकते हो। तो जनरली ये जो फ्लिपकार्ट वगैरह में भी है और एकेडमी में भी है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस की आती है। बट ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत ये हो सकती है कि जो क्रिस्टल के स्टोन्स हैं इसके अंदर, वो आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है यू नेवर नो। तो एकेडमी से ही लेते हैं जनरली 99%। तो एकेडमी से आप लेते हो तो आपको एक तो क्रिस्टल की क्वालिटी अच्छी मिलती है, प्लस आपके नाम की किट अभिमंत्रित करके आपको मिलती है। आपके नाम की अभिमंत्रित करके किट आपको भेजी जाती है, जिसको आप आफ्टर रिसीविंग अट्यूनमेंट इमीडिएटली यूज कर सकते हो। ठीक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना आप सिंबल्स में चलेंगे। लामा फेरा के अंदर 12 सिंबल हैं टोटल। लामा फेरा के अंदर टोटल 12 सिंबल हैं, जिसको 2 लेवल में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहते हैं। लेवल 1 में भी 6 सिंबल रखे गए और लेवल 2 में भी 6 सिंबल्स रखे गए। इन 12 सिंबल्स को 2 लेवल पे डिवाइड कर दिया गया है। लेवल 1 पे 6 सिंबल और लेवल 2 पे भी 6 सिंबल। लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहते हैं। मास्टर लेवल के सिंबल बहुत पावरफुल हैं, जो आपको पूरे 5 तत्वों से जिससे शरीर बना है उसको बैलेंस करते हैं, और ये सीखेंगे कल क्लास में। ठीक है, तो अब मैं लामा फेरा का सिंबल का वीडियो ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि आज ये फ्री सेशन है। तो लामा फेरा के 12 सिंबल्स नहीं दिखाए जा सकते, 2 सिंबल दिखाए जाएंगे, लेकिन वो 2 सिंबल सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाए जा सकते हैं, अलाउड नहीं होता है, और क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है। और इसको जब तक अट्यूनमेंट ना हो तब तक इसको यूज़ नहीं करना, जब तक पूरा प्रोसीजर ना हो, पता हो, तब तक इन सिंबल्स का यूज़ नहीं करना, वरना बैकफायर मार देते हैं, इसलिए दिखाए नहीं जाते। तो सिंबल्स का वीडियो सिर्फ उनको ही दिखाया जाएगा जो लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना वीडियो ऑन करके बैठिए और फिर आगे सिंबल्स के वीडियो में जाएंगे। तो शुरू करते हैं सिंबल्स को। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो सिंबल्स हैं ये अपने आप में बहुत पावरफुल रहते हैं, और इन सिंबल को अननेसेसरी यूज़ नहीं करना है, बिना प्रॉपर तरीके से सीखे हुए और बिना शक्तिपात यानी अट्यूनमेंट लिए हुए। सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं, मिसयूज़ नहीं करना है, वरना बैकफायर होगा, फिर बोलना नहीं है। ऑलराइट, ओके। तो लामा फेरा के जैसे दो लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2। तो लेवल 1 के 2 सिंबल को समझेंगे आज। ठीक है, लेवल 1 के जो 2 पावरफुल सिंबल हैं उनको समझेंगे। तो पहला सिंबल जो लामा फेरा का है उसका नाम है एल्यूमा। पहला सिंबल का नाम है एल्यूमा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो अल प्लस उमा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो अल प्लस उमा। ठीक, अल का मतलब होता है गॉड, अल का मतलब होता है गॉड, और उमा का मतलब होता है डाउन। डाउन मतलब DAWN, डाउन मतलब सुबह की पहली किरण। सुबह की पहली किरण, सुबह की पहली किरण कितनी अच्छी लगती है सुबह सुबह, है ना, उसको मॉर्निंग ब्लेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, ये गॉड ब्लेसिंग। दोनों मिलकर ये क्या बन गए, गॉड ब्लेसिंग। और ये सच में गॉड ब्लेसिंग वाला सिंबल है। जब हम लोग क्लास में प्रॉपरली सीखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एल्यूमा का मतलब क्या है, एल्यूमा करता क्या है, एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी। एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी, और लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। लॉर्ड बुद्धा इस सिंबल को अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। अब ये सिंबल बनता कैसे है वो देखते हैं। अब ये सिंबल बनता कैसे है वो देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल तो जो नॉर्मल वाला अपवर्ड बनाते हैं हम लोग वैसा बनेगा,
और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, ठीक है। एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाएंगे और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल बनाएंगे। हाउ वी ड्रॉ दिस सिंबल, राइट। तो एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाएंगे अपवर्ड वाला इस तरह से, और एक इन्वर्टेड ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है। एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाएंगे और एक उल्टा ट्राइंगल बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच में एक स्वास्तिक बनेगा, दोनों ट्राइंगल के बीच में स्वास्तिक बनाएंगे, ठीक। दोनों ट्राइंगल के बीच में स्वास्तिक बनाएंगे इस तरह से, ठीक। और जो चार कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ पे, चार कॉर्नर जहाँ पे दोनों ट्राइंगल मिलते हैं, चार कॉर्नर, कॉर्नर नंबर 1 जहाँ पे दोनों ट्राइंगल मिलते हैं, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4, यहाँ पे स्पाइरल बनेगा। देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं स्पाइरल को, चारों कॉर्नर पे स्पाइरल बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे बना रहा हूँ, इस तरह से मैंने स्पाइरल बनाया। नंबर ऑफ गोले यानी जो लूप्स है, लूप्स के अंदर नंबर ऑफ गोले आप कितने भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 बनाए, आप 3 बनाओ, 5 बनाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये गोले बना रहे हैं हम लोग, जो लूप्स बना रहे हैं, ये गोले जो बना रहे हैं, इनकी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। व्हाट डज दैट मीन? डायरेक्शन का मतलब देखिए, जो एक गोला बनाया है इस ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया ना, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में गोला बनाया। तो अगर मैंने इस ट्राइंगल के पहला गोला अपोजिट डायरेक्शन में बनाया तो स्पाइरल में सारे गोले अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, स्पाइरल के गोले सारे अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, ट्राइंगल के अपोजिट में बनेंगे। अगर मैंने स्पाइरल में पहला गोला बाहर की साइड बनाया है अपोजिट डायरेक्शन में तो सारे वैसे ही बनेंगे। अगर मैं टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाता, फॉर एग्जांपल अगर मैं टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाता तो कैसे बनाता सारे? अगर मैंने टुवर्ड्स द ट्राइंगल स्पाइरल में गोला बनाया पहला, तो सारे स्पाइरल के गोले टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनेंगे, सारे स्पाइरल के गोले टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनेंगे। क्लियर है? यस ठीक है सर, ये गोले का मीनिंग क्या होता है वैसे? गोले का मीनिंग क्या होता है? तो गोले क्या है, जैसे स्पाइरल जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कम लोग पूछते हैं वेबिनार में। अच्छा है, जनरली मैं बता देता हूँ बाद में, बट अच्छा वो आपने पूछ लिया। स्पाइरल क्या है? स्पाइरल बेसिकली जैसे आप लोगों ने ब्रह्मांड में देखा होगा, बहुत सारे ब्लैक होल्स होते हैं। ब्लैक होल्स का नाम सुना होगा, है ना, सबने सुना होगा ब्लैक होल। यस तो ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत होता है, तो उसके आसपास जो भी चीज आती है ब्लैक होल उसको खींच लेता है। तो उसी हिसाब से इसको समझेंगे स्पाइरल को। स्पाइरल को भी ब्लैक होल की तरह समझिए। ये क्या करेगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी स्पाइरल के सामने आएगी उसको खींच लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या बात है। ठीक है। अब ये आपने पूछ ही लिया तो दूसरा क्वेश्चन भी इसका बनता है कि गोलों का डायरेक्शन का ध्यान क्यों रखना है मैं ना, पूछने वाली थी डायरेक्शन। सर। गोलों का डायरेक्शन का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि ये जो स्पाइरल है वो क्या है, एनर्जी के फॉर्म्स हैं, एनर्जीज हैं। तो एनर्जीज का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक एनर्जी ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। एनर्जी का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए, इसीलिए इनका पोजिशनिंग का ध्यान रखना है। ठीक, अब हम समझते हैं कि जो ट्राइंगल्स का मतलब क्या है और स्वास्तिक का मतलब क्या है ना। यस तो ये डायरेक्शन का ध्यान समझ में आ गया, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल जी। अब इसका बेसिक समझेंगे कि स्वास्तिक का मतलब क्या है और ट्रायंगल्स का मतलब क्या है। तो इसको यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, परंतु जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पीडीएफ वीडियोस लाइफ लॉन्ग मिलते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखते हैं कि ट्रायंगल्स का मतलब क्या है और स्वास्तिक का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल अपवर्ड ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड उल्टा ट्रायंगल, और बीच में स्वास्तिक बनता है, राइट। ऊपर वाले ट्रायंगल का मतलब होता है मेल एनर्जी या फिर आकाश या फिर शिव की एनर्जी, मेल एनर्जी या फिर आकाश या फिर शिव की एनर्जी। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका मतलब होता है फीमेल एनर्जी या फिर पृथ्वी, धरती या फिर धरती, शक्ति की पृथ्वी। एनर्जी। जी ठीक जी है, यस। फीमेल एनर्जी अर्थ और शक्ति की एनर्जी। हाँ अब सर। जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिल जाती है, जब ये नॉर्मल ट्रायंगल और ये इन्वर्टेड ट्रायंगल जब मिल गए,
जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिल गई तो मांगलिक सिंबल की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है स्वास्तिक। ठीक है, जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है जिसका नाम है स्वास्तिक। अब हम सब ने बचपन से सुना होगा, हमारे प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, आप सोचो सबसे बड़े साइंटिस्ट वही थे जिनको बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज थी, और वो ये जानते थे कि एक आम आदमी, आप जैसा हम जैसा आदमी अपने घर परिवार को छोड़कर अध्यात्म में नहीं जा सकता, उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो वो क्या करते थे, अपनी दिव्य शक्तियाँ जो उनको प्राप्त हुई थी अपने ज्ञान से, जो उन्होंने कनेक्ट करके ज्ञान करी थी, वो चाहते थे कि थोड़ा बहुत आम आदमी को इसका फ़ायदा मिले। तो उन्होंने क्या करा, छोटी छोटी टेक्निक के रूप में हमें कुछ ऐसी बातें बता दी कि जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर हम अपने निरंतर जीवन में फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से मिलकर बना है। आज साइंस भी कहता है, हमारे ऋषि मुनि पहले कह गए थे कि सारी की सारी ऊर्जा है, सब ऊर्जा से बना है। तो ऊर्जा क्या है, उन्होंने क्या कहा, इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है, आम आदमी कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको परम ब्रह्मा या ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है तो डेली पूजा का उन्होंने प्रावधान बताया कि अपने घर में डेली पूजा कीजिए, मंदिर जाइए और डेली पूजा कीजिए, है ना। और स्पेशली उन्होंने कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज बना दिए जिसमें उन्होंने कहा कि इस दिन तो जरूर पूजा कीजिए, क्योंकि उस दिन कॉस्मोस की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर डेज का नाम त्योहारों के नाम पे दे दिया, चाहे दिवाली बोल दिया, चाहे होली बोल दिया, चाहे शरद पूर्णिमा बोल दिया, चाहे महाशिवरात्रि बोल दिया वगैरह, गणेश चतुर्थी वगैरह वगैरह, नवरात्रि बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि इन दिनों के अंदर तो जरूर पूजा कीजिए, क्योंकि इन दिनों में जो ब्रह्मांड की एनर्जी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, और जब आप इन दिनों में पूजा करते हो तो आपको ज़्यादा प्राप्ति होती है, फायदा होता है, राइट। एक चीज। दूसरा, ऋषि मुनियों ने हमें दो बड़े सिंबल दिए हमारे जीवन में। कौन कौन से दो बड़े सिंबल हैं, एक ओम और एक स्वास्तिक। आप मंदिर जाओगे, ओम स्वास्तिक आपको दिख जाएगा। आप अपने घर में कोई भी पूजा कराओगे, पंडित जी सबसे पहले ओम स्वास्तिक बनाएंगे। गृह प्रवेश कराओगे, ओम स्वास्तिक बना देंगे। घर के बाहर तो स्वास्तिक भी बना देंगे आपका। आपके घर के मंदिर में भी ओम स्वास्तिक आपको दिखेगा। वाई? बिकॉज ओम क्या है, ब्रह्मांड की आवाज है। ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस। 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से मिलकर आपका शरीर बना है। इसीलिए हमारे शरीर को मिनी ब्रह्मांड कहा जाता है, मिनी यूनिवर्स कहा जाता है। तो 5 तत्वों से मिलकर जो ब्रह्मांड बना है उसकी आवाज ओम है। तो आपका जो मिनी ब्रह्मांड है, अगर उससे आप ओम की चैंटिंग करते हो, लोअर चक्र से ऊपर के चक्र में आते हो, तो आपका कनेक्शन बड़े ब्रह्मांड से बहुत जल्दी बनता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बोल दिया, ठीक। दूसरा बड़ा सिंबल उन्होंने क्या दिया हमारे नित्य जीवन में, स्वास्तिक। अब ये उनको पहले से पता था कि स्वास्तिक का निर्माण इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कैसे हुआ, भगवान शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी को मिलकर हुआ। तो जो सिंबल भगवान शिव की एनर्जी और माता शक्ति की एनर्जी से मिलकर बनकर आया है, वो आपको फायदा तो देगा ही, देगा ना, उसके अंदर पावर तो होगी, राइट। तो ओम एंड स्वास्तिक की इंपॉर्टेंस भी उन्होंने बताई। अब स्वास्तिक क्या है, भगवान शिव और शक्ति आपको क्या दे सकता है। देखिए, अब ज़्यादा समय बहुत हो जाएगा, तो ये मैं आपको डिटेल में क्लास में बताऊंगा। आपको 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस देता है स्वास्तिक, पूरे डिटेल में आपको क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है, वरना बहुत समय जाएगा इसमें। अभी ये सिर्फ वेबिनार में इतना ही सीख लें, वही बहुत है। तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड सिंबल हमारा कौन सा है। सेकंड सिंबल कौन सा है हमारा, लेवल 1 का सेकंड सिंबल का नाम है आमीन। लेवल 1 का सेकंड सिंबल का नाम है आमीन। आमीन का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अब इसका मतलब क्या है, लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी राइट ईयर में कैरी करते हैं। लॉर्ड बुद्धा इस सिंबल को अपनी राइट ईयर में कैरी करते हैं। ये सिंबल क्या करता है, इसके 2 मेन काम है। पहला काम क्या है, जो भी पहला सिंबल आपको दे रहा है, जो पहला सिंबल अभी हमने सीखा, वो पहला सिंबल आपको क्या दे रहा है, नेगेटिविटी निकाल रहा है, आपके शरीर से पॉजिटिविटी भर रहा है, और 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस दे रहा है, सारे सुख दे रहा है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख बगल में नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। ये जितने भी सुख हैं वो आपको पहला सिंबल से मिल जाता है। तो जो पहला सिंबल दे रहा है, सेकंड सिंबल आमीन, वो सारे रिसीव करता है। सेकंड सिंबल क्या करेगा, रिसीव करेगा, पहले सिंबल के प्रॉपर्टीज को रिसीव करेगा। प्लस सेकंड सिंबल और क्या करेगा, आपके जीवन में अननोन फियर जो है, अननोन फियर, बहुत से लोग आपने देखे होंगे अननेसेसरी डरते रहते हैं, है ना, बहुत से लोग देखे होंगे। तो उन अननोन फियर को रिमूव करने का काम भी ये सेकंड सिंबल आमीन करता है। ये भी बहुत पावरफुल सिंबल है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये सिंबल भी बेसिकली पहले के सिंबल की तरह ही दिखता है थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेंगे।
एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। बट इसके अंदर एक स्पाइरल बनेगा यहाँ पे, एक ही स्पाइरल बनेगा यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे। नंबर ऑफ गोले आप कितने भी बना सकते हो, बट इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्पाइरल हमने बनाया है इसको नीचे के ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। सिंपल स्पाइरल बना के छोड़ देंगे, नीचे के ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। तो इसको सिंपल बना के छोड़ देंगे, नीचे की ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। फिर से दिखाते हैं, एक नॉर्मल ट्रायंगल, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल और एक नॉर्मल स्पाइरल बनाएंगे इस तरह से और बना के छोड़ देंगे। तो ये हमारे दो सिंबल हो गए लामा फेरा के। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 2 सिंबल का प्रॉमिस था, वो आपको सिखाया है। टोटल 12 सिंबल हैं इसमें, 12 में से 2 सिंबल हमने आज सीख लिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना पावर पॉइंट में चलेंगे वापस। थोड़ा सा रह गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आप बहुत क्लियरिटी से आप समझाते हैं चीजें सर, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्टरी। जी थैंक यू। बहुत क्लियरिटी से आप सब चीजें बता रहे हैं। जी हाँ जी, आप ऐसे ही पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये कह रही थी, क्लासेस कब कब है सर? क्लास कल है, 2 बैच है कल, एक 2:30 बजे है और एक 8:30 बजे है। ओके सर, कितने दिन की क्लास है ये? 3 दिन की क्लास है। ओके, सेम टाइम पे? आप 2:30 बजे वाला बैच ज्वाइन करना है 2:30 बजे, वरना 8:30 बजे वाला करना है 8:30 बजे। ठीक है, ओके। ऑलराइट, सिंबल्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। तो जब हम ये क्लास शुरू करेंगे तो लेवल 1 और लेवल 2 2 लेवल है ना इसमें। तो लेवल 1 में क्या है, जब हम क्लास शुरू करेंगे तो पूरा पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, थोड़ा बहुत तो पढ़ भी लिया हमने, एंड ऑल्सो लामा फेरा, है ना, सारा पढ़ेंगे। प्लस लामा फेरा की किट के बारे में भी हमने आज काफ़ी पढ़ लिया है, परंतु लामा फेरा की किट को चार्ज कैसे करना और प्यूरिफाई कैसे करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। और लेवल 1 के जो 6 सिंबल हैं वो पूरे सीखेंगे। जैसे आज डिटेल में 2 सिंबल सीखे हम लोगों ने, पूरा इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री वगैरह वगैरह जो भी सीखा वो सारे के सारे सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। प्लस हाउ टू ड्रॉ सिंबल्स एंड वेयर टू ड्रॉ सिंबल, दिस इज मेन, राइट, कि कहाँ पे ड्रॉ करना है, कैसे कैसे ड्रॉ करना है, वो सारा सीखेंगे। फिर उसके बाद पूरा का पूरा हीलिंग का प्रोसीजर सीखेंगे। लामा फेरा की लेवल 1 और लेवल 2 की हीलिंग का प्रोसीजर सीखेंगे। लेवल 1 में लेवल 1 सीखेंगे। थोड़ा बहुत गाइडलाइंस प्रैक्टिस की बात भी, एथिक्स की बात भी करेंगे। हमारी बॉडी में जो 300 एनर्जी पॉइंट्स हैं, जिसमें से 7 चक्रा भी आते हैं, उनको कैसे हील करना है वो भी सीखेंगे। प्लस ऑरा को कैसे क्लीन किया जाता है लामा फेरा से, वो सीखेंगे। प्लस नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है, स्प्लिट पोजीशन वगैरह किसी को है तो कैसे करना है, दुनिया भर के जो ऑब्स्टिकल हैं, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 सीखेंगे उसमें, है ना। और क्या सीखेंगे इसके अंदर हम लोग, लामा फेरा बाकी हीलिंग मॉडलिटी से पावरफुल क्यों है। एक रीज़न मैंने आज आपको बता दिया, एक रीज़न क्लास में भी सीखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद लेवल 2 शुरू होगा, यानी मास्टर लेवल होगा, जिसमें हम लोग लेवल 1 थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे अगर किसी को कोई क्वेश्चन होंगे तो। और फिर लेवल 2 का पूरा प्रोसीजर सीखेंगे, ठीक है, लेवल 2 में। ओके, तो सर ये ब्लैक जो में सारी क्लासेस है, सर ये सारी जो क्लासेस है ये कितने डेज में पूरी हो जाएंगी? 3 डेज में? हाँ, 1.5 घंटे क्लास चलती है एवरी डे और 3 दिन में पूरी होती है, ठीक है, ओके फाइन। ठीक है। फिर लेवल 2 के अंदर मास्टर लेवल में ब्लैक मैजिक को रिमूव करना भी सीखेंगे, ठीक है। और जो लेवल 2 के 6 सिंबल्स हैं उनको भी हील करना उनको भी सीखेंगे पूरे डिटेल में। इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, हाउ टू ड्रॉ, वेयर टू ड्रॉ, सारा जी सीखेंगे। और इन सिंबल से हमारे जो बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं उनको कैसे बैलेंस करना है, और 5 एलिमेंट में से कौन कौन से एलिमेंट के इम्बैलेंस से कौन कौन सी डिजीज होती है वो भी सिखाएंगे आपको। और पूरी PDF, पूरी लिस्ट भी मिलेगी आपको, ठीक है। चाहे हार्ट अटैक है, कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रोक है, थायराइड है, जो भी है, मतलब वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। PDF भी मिलेगी, वीडियोज भी मिलेगी, थोड़ा बहुत गाइडलाइंस बात करेंगे। प्लस लामा फेरा से वास्तु की हीलिंग कैसे करते हैं घर वगैरह, घर की या फैक्ट्री कंपनी की,
ठीक है, तो वास्तु की हीलिंग करना भी सीखेंगे इसके अंदर लेवल 2 में। ठीक है, अगर आप में से किसी को टीचर बनना है फ्यूचर में, जैसे जैसे मैं सिखाता हूँ लामा फेरा या और कोर्सेज, तो आपको भी लामा फेरा सीख के अगर टीचर बनना है, किसी को सिखाना है, तो दूसरों को कैसे सिखाना है प्लस दूसरों को कैसे अट्यूनमेंट देनी है वो भी सीखेंगे। ठीक, वो भी सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, और जी उसके बाद आपका खुद का अट्यूनमेंट होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड यू विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड जी प्रोफेशनल सर। लामा फेरा हीलर। ठीक।